प्लेन के लैंड होने में इसके लैंडिंग गियर्स यानी कि टायर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर टायर्स ही ना हो तो प्लेन पूरी तरह से तबाह हो सकता है। 1 नवंबर 2011 को पोलिश एयरलाइन फ्लाइट 16 ने एयरपोर्ट पर बिना टायर्स के बैली लैंडिंग करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल नवंबर 2011 में इस प्लेन को अमेरिका से पोलैंड जाना था। लैंडिंग अप्रोच के दौरान जब पायलट्स ने जहाज के टायर्स खोलने की कोशिश की तो वो खुले ही नहीं, यानी कि इसका सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका था और इसका एक भी टायर बाहर नहीं निकला। तो पायलट्स ने बैली लैंडिंग करने का फैसला किया, जिसे गियर अप लैंडिंग भी कहते हैं, जो कि काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है। इन्होंने पहले प्लेन का ऑलमोस्ट फ्यूल खत्म किया और स्किल्ड पायलट्स ने बड़ी महारत के साथ प्लेन को बॉडी पर लैंड करवाया और सभी 231 पैसेंजर्स की जान बचा ली। और ये इस प्लेन की रियल फुटेज है। और दोस्तों, क्या हो जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और आपके बिल्कुल पीछे एक प्लेन लैंड कर रहा हो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। खैर, ये तो एक फेक वीडियो थी जिसे कंपनी ने कमर्शियल के लिए बनाया था, लेकिन अगर ऐसा ही हकीकत में हो तब क्या होगा। देखिए, सिंगल इंजन वाले सेसना प्लेन को जब इसका इंजन खराब हो गया तो पायलट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो किसी करीबी एयरपोर्ट पर लैंड कर सके, तो इसने सामने नजर आने वाली हाईवे पर ट्रैफिक के बीचों बीच प्लेन को लैंड कर दिया। 7 अप्रैल 2022 को DHL का बोइंग 777 प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर दरमियान में से 2 हिस्सों में टूट गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, जिसे एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैप्चर किया। असल में इस प्लेन के साथ हुआ कुछ यूं कि टेक ऑफ होने के बाद इसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो चुका था, तो पायलट्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए प्लेन को लैंड करने का फैसला किया। कोस्टा रिका एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद जहाज के मेन टायर्स ने इसका वजन बर्दाश्त नहीं किया और ये 90 डिग्री का टर्न लेते हुए टैक्सी वे में 2 हिस्सों में टूट गया। लकीली इस एक्सीडेंट से दोनों पायलट्स सेव रहे। 21 सितंबर 2005 को जेटब्लू एयरलाइन की फ्लाइट 292 को कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जाना था। टेक ऑफ होने के फौरन बाद पायलट्स ने रियलाइज किया कि इस प्लेन के फ्रंट लैंडिंग गियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। असल में इसके फ्रंट टायर्स अपनी पोजीशन से मुड़कर टेढ़े हो चुके थे, जिससे लैंडिंग करना किसी खतरे से खाली नहीं था। बहरहाल इन्होंने लैंडिंग करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले ये प्लेन को लगातार 2 घंटों तक फ्लाई करते रहे ताकि इसका फ्यूल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और प्लेन में आग न लगे। फाइनली 2 घंटों बाद पायलट्स ने प्लेन की लैंडिंग शुरू कर दी। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जहाज की मेन लैंडिंग गियर को टच डाउन किया गया, लेकिन स्किल्ड पायलट्स की महारत देखिए कि इसने प्लेन के फ्रंट टायर को तब तक नीचे नहीं लगाया जब तक कि प्लेन काफी स्लो नहीं हो गया। 27 जुलाई 2017 को तुर्किश एयरलाइन की एक फ्लाइट इस खतरनाक कंडीशन में सक्सेसफुली लैंड हुई जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यूक्रेन के स्किल्ड पायलट ने इसे लैंड कर दिया और पूरे एयरपोर्ट और बाकी प्लेन्स की लाइट्स को ऑन करके इस पायलट को दाद दी। दरअसल जुलाई 2017 में तुर्किश एयरलाइन के इस प्लेन ने इस्तांबुल से साइप्रस जाने के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ होने के कुछ मिनट बाद एक खतरनाक हेलस्टॉर्म ने इस प्लेन के कॉकपिट और फ्रंट विंडोज को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। विंडोज में क्रैक्स आने की वजह से अंदर की कंडीशन कुछ इस तरह से हो चुकी थी। एक तरह से दोनों पायलट्स पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे, इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि वो वापस इस्तांबुल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। छोटी छोटी दरारों से देखने के बाद इन्होंने न सिर्फ इस प्लेन को सक्सेसफुली लैंड करवाया बल्कि सभी 125 लोगों की जान बचा ली। इस पूरे इंसिडेंट के हीरो यूक्रेन के पायलट ओलेक्जेंडर थे। 15 जनवरी 2009 को US एयरवेज की फ्लाइट 1549 ने न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच हडसन रिवर में खतरनाक लैंडिंग कर डाली, जिसे आज तक मिरेकल ऑफ द हडसन के नाम से जाना जाता है। असल में ये प्रवास टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद परिंदों के एक झुंड से टकरा गई, जिससे प्लेन के दोनों इंजन्स की पावर एकदम से लॉस्ट हो गई, यानी कि दोनों इंजन्स में आग लग चुकी थी। इस प्लेन के कैप्टन थे सली। इसने फौरन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और रनवे खाली करवाने को कहा, लेकिन तभी इसे एहसास हुआ कि प्लेन किसी सूरत भी एयरपोर्ट तक नहीं जा सकता। तभी इस पायलट ने डिसाइड किया कि वो करीब ही हडसन रिवर में इस प्लेन को लैंड करेगा, जो कि इससे पहले जिंदगी में किसी ने नहीं किया था। पायलट ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को इस तरह लैंड करवाया कि जैसे वो रनवे पर लैंड कर रहे हों। लकीली ये लैंडिंग मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुल रही और सारे 155 पैसेंजर्स को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। ये इंसिडेंट किसी फिल्मी सीन की तरह लगता है, इसलिए इस पर कई मूवीज भी बनाई गई, जिनमें सबसे फेमस सली मिरेकल ऑन द हडसन है। अगस्त 2005 को एयर फ्रांस फ्लाइट 358 फ्रांस से कनाडा के लिए शेड्यूल थी, जिसमें 309 लोग सफर करने वाले थे। जब ये प्लेन कनाडा में लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, इसी दौरान इस जहाज का सामना हैवी थंडरस्टॉर्म से होता है।
तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से पायलट्स को करेक्ट ग्लाइड पाथ को बरकरार रखने और प्लेन को रनवे के साथ अलाइन रखने में काफी मुश्किलात हो रही थी। बदकिस्मती से ये प्लेन आधी रनवे गुजरने के बाद लैंड हुआ। इस वक्त इसकी स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर थी और सामने सिर्फ आधी रनवे थी, लेकिन गीली रनवे की वजह से प्लेन को रोक पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए ये जहाज रनवे क्रॉस करता हुआ पूरी स्पीड से सामने जंगल में जा घुसा, जिससे प्लेन में फौरन आग भड़क उठी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद भी सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सेफ रहे और ये इस प्लेन की रियल फोटोज हैं जो कि हादसे से फौरी बाद ली गई थी। ये कुवैत एयरलाइन का बोइंग 777 प्लेन रनवे से पहले ही लैंड होने वाला था, लेकिन पायलट की हाजिर दिमागी की वजह से इसने दोबारा आल्टीट्यूड मेंटेन रखा और रनवे पर लैंड हुआ। वरना ये किसी खतरनाक हादसे का शिकार हो सकता था।